वेलकम बैक। खबरों को बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी का सेनेट से वॉकआउट किया गया है। आपको बताएंगे माफ़ी मांगने का फिर से मुतालबा कर दिया। सेनेटर शीरीन रहमान कहती हैं कि हमारी हिमायत को मजबूरी ना समझें। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो को कहा गया कि वो क्या कर रहे हैं, हमने लोगों की तस्दील करके इत्तेहाद नहीं चलाना। माफ़ी मांगने से किसी की इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती, कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, सूबाई कार्ड ना खेला जाए। हम आफात के होते हुए लोगों को तकवीत देने के बजाय मिल बैठ के मुत्तहिद होने के बजाय वफाक की अलामत है हम पीपल्स पार्टी, और ये हाउस भी वफाक का एक अलामत है और जामिन है उनके सबके हुकूक का। तो इस हाउस के सामने मैं ये दो बातें सिर्फ रखना चाहती हूँ कि मैं पंजाब या सिंध के में इस वक्त जो अल्फाज की जंग छिड़ी हुई है वो जाहिर है कोalition को और इत्तेहाद को मुतासिर कर रही है। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर वो कोशिश की है कि मुश्किल हालात में हम मुत्तहिद रहें, लेकिन एक जब सुर्ख लकीर क्रॉस होती है, जब कोई पंजाब कार्ड प्ले करता है और कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नौजवान फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुल्क का सर नहीं बुलंद किया या तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, और उनकी छोटी बहन मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी कोई काम नहीं किया मुल्क के लिए, तो ये बातें तनकीद के दायरे से बहुत आगे चली जाती हैं और तमीज़ के दायरे को भी ब्रीच कर जाती हैं। जिस मुल्क में बात की गई और सैलाब जब आया तो आपने देखा चेयरमैन बिलावल तो पहुंचे तौर पर पंजाब, क्योंकि देखिए सब पाकिस्तानी हैं और जगह हमारी वहाँ नुमाइंदगी है, असेंबलियों में नुमाइंदगी है, पार्लिमानी लीडर हमारे उनकी तो आज सिक्योरिटी ले ली गई है पंजाब गवर्नमेंट से। और हम इतना जरूर कहेंगे कि कुछ नहीं कहा था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, कहा था कि आप BISP को इस्तेमाल कर लें, दुनिया का सबसे मौसर तरीका समझा जाता है फॉर ट्रांसफरिंग सोशल सिक्योरिटी, दुनिया का सबसे, वर्ल्ड बैंक कह चुका है। और अब बुलेटिन में बात करें कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ का भी बयान सामने आ गया। उनका कहना है कि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। कोई इस भूल में ना रहे कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा देगा। हमें समझ नहीं आती कि मुतनाज़ बयानात देने की आखिर क्या वजह है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ऐसा ना हो कि फिर सूबाइयत की बदबू फैला दी जाए। हम तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। ये इत्तेहाद, अगर इस इत्तेहाद में हम शामिल हुए थे तो खालिस्तान पाकिस्तान के लिए, खालिस्तान वफाक पाकिस्तान के लिए। और मुझे समझ नहीं आती कि जिस वक्त मुल्क में एक अजाब टूट पड़ा, सैलाब आ गया, हम सब उसमें मुस्तरब थे। मेरे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जगह जगह पहुंचे और उन्होंने उनका कोई एक बयान मुद्दे उठाकर दिखा दे जो किसी जात के खिलाफ हो, किसी हुकूमत के खिलाफ हो, किसी पार्टी के खिलाफ हो। जनाब स्पीकर, जिस वक्त मौका हक हुआ, हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान सफार आया हुआ, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को डिफेंड किया, अफवाज पाकिस्तान को डिफेंड किया, और पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के लोग ये चीख उठे और कह उठे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मुहिब्बे वतन, एक वफाकी कायद होने का हक अदा किया, बेनजीर भुट्टो का लख्ते जिगर होने का हक अदा किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासा होने का हक अदा किया, जनाब आसिफ अली जरदारी का बेटा होने का हक अदा किया, और पीपल्स पार्टी के कायद होने का हक अदा किया, और पाकिस्तान का एक उभरता हुआ एक नौजवान क़यादत होने का हक अदा किया। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा तल्लक पंजाब से है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि हम पंजाबी हैं, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मैं आज किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं इस कंट्रोवर्सी को इंतहा तक नहीं पहुंचाना चाहता,
मेरा मनसब इस बात का मुझे इजाजत नहीं देता, लेकिन खुदा गवाह है कि मुझे बड़ा दुख हुआ है जनाब स्पीकर। मेरी समझ में नहीं आता था कि ये कहां से बात इग्निट हुई है। भाई जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब की तारीफ कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तारीफ कर रही हैं, जो मेरे लिए भी बड़ी काबिल एहतराम है, जो एक खातून है। हम तो ख्वातीन की इज्जत करने वाले लोग हैं। मैंने तो सियासत एक खातून से सीखी है, मेरी तो कायद एक खातून थी। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, खुदा ना खास्ता, कि हम आपस में उलझ पड़े। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए, ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। जनाब स्पीकर, ये बातें मैं आपके तवज्जो से हर पाकिस्तानी तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम वफाक पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी कशीदगी अभी बरकरार है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए। हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर ना कर सके। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात तक फैसला तब्दील ना करने से मुतालिक हुकूमती वफ्द को आगाह किया है। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पीपी वफ्द को बयानबाजी का सिलसिला रोकने की एक बार फिर यकीन दहानी कराई। पीपल्स पार्टी के अरकान सेनेट के बाद कौमी असम्बली के इजलास से भी वॉकआउट कर गए। जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तलखियां बरकरार। अपोजिशन की मौके से फायदा उठाने की भी कोशिश सामने आई, जबकि पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को अदम एतमाद की तहरीक लाने का मशवरा दे दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फायर का खैर मकदम करते हैं, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद ले आए तो साथ देंगे। स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारिग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको। अदम एतमाद मजीद आपको बताएंगे। कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सियासी पार्टियों से अपील की गई। कहा, अली ज़फ़र को 16 मिनट सुना है, अब हमें भी सुना जाए। रेस्क्यू 112 की इमदादी सरगर्मियाँ काबिल सताइश हैं। सैलाब मुतासर इलाकों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। सैलाब मुतासर इलाकों में बड़ी तादाद में मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया। ये कह रहे हैं कि इकनॉमी वेंटिलेटर पर पूरी दुनिया मौशी तरक्की का एतराफ़ कर रही है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है, उनका तो कोई फ़ोन भी नहीं सुनता था। जमहूरियत में एहतजाज जो है वो हक है हर किसी का, और जमहूरी निज़ाम में कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखो शीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है, और ये सियासत का असलूब है। इस पे नेशनल असेंबली में भी मैंने फ्लोर ऑफ हाउस पे अपने तई पूरी कोशिश की कि हम जो दो सूबों के हुकूमती अहदेदारों के बयानात है उसके हवाले से यहाँ की जो फंक्शनिंग है और ये चीज़ें उन पे असरअंदाज ना होने दें। और मैंने तो इस हद तक कहा था कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसको भी मुझे तकलीफ है बतौर एक सियासी कारकुन के, और ये नहीं होना चाहिए। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसी फ्लोर पे बड़ी वजाहत से अगर कोई गलत फहमियाँ थी तो उसके हवाले से बात की, और उन्होंने बताया कि पानी के बारे में अगर किसी को दिल आज़ारी हुई है तो पानी जो मुआहदा है हमारा इंडस रिवर की तकसीम का, इरसा का, उसके तहत ही होगा, उससे हटके नहीं होगा। आज जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने भी अपना एक आईनी किरदार समझते हुए उस इशू पे उन्होंने खुद कॉग्निजेंस ली है, और आई एम श्योर कि वो बुजुर्ग सियासतदान हैं। और अब बात करेंगे पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के हवाले से, जिनका बयान सामने आ चुका है। आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत काम करती है तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी एक बार फिर सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़ी। उनका कहना है कि बताना चाहती हूँ, पंजाब में ना घर बिकते हैं ना सोलर प्रोग्राम, कुछ लोगों के पास करने को कुछ नहीं, बस सियासत चमकाते हैं। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। पंजाब में मुश्किल वक्त को सियासत के लिए इस्तेमाल पर अफसोस है। मेरी आपसे मुलाकात आज तकरीबन कुछ 3 हफ्ते के बाद हुई है,
اور اس کی یقیناً وجہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے وہ یا کبھی جو ہے وہ بچوں میں اسکالرشپس بانٹ رہی ہیں، یا وہ گرین بسز کا افتتاح کر رہی ہیں، یا وہ کارڈیالوجی یونٹس بنا رہی ہیں، کیتھ لیبس بنوا رہی ہیں. تو پنجاب حکومت کے پاس جو ہے وہ بہت کچھ کرنے کو ہے، بہت کچھ بتانے کو ہے، جس کی بہت لوگوں کو تکلیف اور پرابلم بھی ہوتی ہے. آج ابھی پنجاب کابینہ نے جو ہے وہ 169 ایجنڈا آئٹمز کی جو ہے وہ منظوری دی ہے. چیف منسٹر صاحبہ کی زیر صدارت جو کابینہ اجلاس آج ہوا ہے، اور 169 ایجنڈا آئٹمز جو ہے میں صرف اگر آپ کو سیدھا بتا سکوں تاکہ کچھ لوگ جو ہے وہ اگر سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیں، ان کے لیے بھی ایک فورم ہو کہ ظاہر ہے جب آپ نے انیشیٹوز لیے ہوں، جب آپ نے گرین بسیں چلانی ہوں، جب آپ نے اسکالرشپ دینے ہوں، جب آپ نے 90,000 گھر جو ہے وہ بنانے ہو. اچھا مجھے حیرت انگیز ہے کچھ بیچارے بالکل اوپر والے پورشن سے فارغ لوگ جو ہیں وہ مجھے ان کا ایک سٹیٹمنٹ ملا، انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں 90,000 گھر، ہمیں تو کوئی نہیں ملا. تو بھائی جان یہ ملنے کے لیے نہیں ہے گھر، یہاں پہ گھر بکتے نہیں ہیں، نہ سولر پروگرام بکتے ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے وہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت 90,000 گھر لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے. جن کو نہیں نظر آ رہے ان کے لیے میری دلی دعا ہے. اب یہ مزید آپ کو بتائیں گے دوسرے جانب ہماری قیادت پر کوئی بات کرے تو جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما علی قاسم گیلانی کا عظمی بخاری کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا کہ عظمی بخاری کہتی ہیں پیپلز پارٹی نے سیلاب میں کیا کیا ہے. بلاول بھٹو سیلاب متاثرہ علاقوں میں خود گئے، 7 کروڑ کے ٹینٹ دیے. پیپلز پارٹی 2.5 کروڑ روپے کا راشن تقسیم کر رہی ہے. ہمیں نفرت اور بدتمیزی کی سیاست نہیں سکھائی گئی. ملتان میں اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے، اور جو ہمارے فلڈ وکٹمز ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کے گھر 1 ماہ پانی میں رہنے کے بعد گر چکے ہوئے ہیں اور کافی مسائل ہیں. کئی یونین کاؤنسلز، کئی موضوعات آج بھی جلال پور پیر والے میں، اگر میں اگزامپل دوں آپ کو، علی پور سادات یونین کاؤنسل ہے، دیگر وچھا سندیلا ایک یونین کاؤنسل ہے جلال پور میں. کئی یونین کاؤنسلوں میں ابھی تک جو سیلاب زدگان ہیں وہ حکومت کی امداد کے منتظر ہیں، اور جو مسائل ان کو درپیش ہیں اس پہ ہم آواز اٹھاتے بھی رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم آواز بلند کریں گے. جہاں تک یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی جو پنجاب حکومت ہے اس کے درمیان جو ایک یہ بیان بازی چل رہی ہے، اس کے اوپر بھی میں کچھ بات. اور اب بلیٹن میں بات کریں گے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے حوالے سے، جن کی جانب سے 2 ٹوک موقف سامنے آ چکا ہے. بھارت نے دوبارہ حرکت کی تو پہلے سے زیادہ رسوا ہوگا. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بھارت کوئی بھی منصوبہ بندی کرے گا، جس طرح پہلے ہم نے جواب دیا اسی طرح کامیابی ملے گی. غزہ کے مسلمانوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی، وہاں روشنی کی کرن نظر آئی ہے. ابھی اس حوالے سے حتمی صورتحال سامنے آئے گی. ابھی کچھ چیزیں فائنل ہونی باقی ہے، اس کی حتمی شکل سامنے آ جائے گی. ایڈوانچر کیا تھا اور جس طرح ضرورت اٹھائی ہے دوبارہ ایڈوانچر کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ شک نہیں ہونے چاہیے. پاکستان نے جس کی بہادری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ جنگ جو ہے جو پچھلا جو ایپیسوڈ جو ہے وہ کامیابی تک اور کامرانی تک پہنچایا ہے. اگر وہ دوبارہ جو ہے اپنی عزت جو ہے جو مٹی میں ملی ہوئی ہے اس کو بحال کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو وہ میرا خیال ہے اور زیادہ خراب ہوگا. دوسری جانب آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کے درمیان ملاقات ہوئی. 2 طرفہ تعاون بھی مسلسل پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. اقتصادی تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز ہے. سرمایہ کاری مشترکہ منصوبوں کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا. پاکستان سے ملیشیا کو چاول کی خاطر خواہ برآمدات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. پاکستان سے ملیشیا کو حلال گوشت کی برآمدات کا کوٹا $200 ملین تک بڑھانے پر اتفاق ہوا. پاکستان ملیشیا میں UN
OIC समेत दीगर फोरम्स पर ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। और अब बात करें कि दोनों ममालिक के वज़राए आज़म की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है। पाक मलाइशिया ताल्लुकात का नया दौर शुरू हो चुका है, जबकि मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा वक्त के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए, दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे, दोनों ममालिक की अमन के लिए मुश्तरका काविशें बारावर साबित होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों ममालिक का अहम मामलात पर इत्तिफाक़ राय हुआ, मलाइशिया के तजुर्बात से इस्तिफादे के लिए मुश्तरका मंसूबों के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामदगी के फैसले का खैर मकदम करते हैं, जबकि शहबाज शरीफ ने मलाइशियन वज़ीर आज़म की फरमाइश पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। So, Allama Iqbal, says mankind, humanity, and to Muslims particularly, specifically, that raise yourself, your personal self, raise your selfhood to such heights of glory that before destiny is written, Taqdeer, destiny, what Allah Almighty has in store for you in destiny, through your hard work, honesty of purpose, untiring efforts, innovation, which he has said in his script, research and development, your vision, your honesty of purpose, your compassion, your kind-heartedness, generosity, innovation, you should do all this so that, and this is called khudi. Not khudi is also in a way translated ego, not ego. बात करेंगे पाकिस्तान की उभरती मईशत के हवाले से। आपको बताएंगे पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम कर दी है, जहां पाकिस्तान दूसरी उभरती मईशत करार पाया है। 4 सहमाहियों में साख बेहतर कर ली है। ब्लूमबर्ग्स के नए आदादोशुमार ने आलमी एतमाद की तस्दीक कर दी। ब्लूमबर्ग्स के मुताबिक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मौशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल ना कर सकी। हुकूमत की मौसर पॉलिसी ने ना सिर्फ महंगाई बल्कि रुपये को मुस्तहकम करते हुए बैरूनी खसारे को भी महदूद कर दिया है। और अब बैनुल अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करें कि हमास, इसराइल और अमरीकी मफूद के मिस्र में मुज़ाकरात हुए हैं, जबकि मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रंप का 20 नुकाती अमन मंसूबा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जेराड और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ अमरीका की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि हमास का वफ्द खलीलुल हया की क़यादत में शर्मुल शेख पहुंच चुका है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि कायरा में हमास और सालिसों की मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त मंजर आम पर आई है। हमास ने आलमी निगरानी में हथियार डालने पर इत्तेफाक कर लिया। हमास के मुताबिक हथियार फ़लस्तीनी और मिस्री इदारे के हवाले करेंगे। हमने अमरीका को हथियार डालने के फैसले से आगाह कर दिया। हमें कतर के जरिए अमरीका से इसराइल के मुस्तकिल इनकला की ज़मानतें मिली हैं। इसराइली यरगबानियों की लाशें जमा कर रहे हैं। लाशें तलाश करने के लिए बमबारी बंद करने की दरख्वास्त की है। इसराइल मुसलसल बमबारी और तबाही करके ट्रंप के मंसूबे में रुकावट डाल रहा है। हम लड़ाई बंद रखने के पाबंद हैं, इसराइल के जाल में नहीं फंसेंगे। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि दहशतगर्द इजराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले कर रहा है, जबकि सहयूनी फोर्सेस के फ़िज़ाई हमलों में 24 घंटे के दौरान मजीद 67 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 156 जख्मी हो गए, जबकि ग़ज़ाई क़िल्लत के बाइस मजीद एक फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 67,139 तक पहुँच चुकी है। 1,69,583 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। इजराइल ने फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया, जिसके बाइस मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो चुके। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। यहाँ आपको बताएंगे कराची की मईशत पर एक और वार, जहां भत्ता खोर दोबारा सरगर्म हो गए हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के बाद भत्ता खोर भी सरगर्म है। ताजरों से भत्ता खोरी के वाकयात में भी इजाफा हो गया। दीदा दलेरी से ताजरों को भत्ते की पर्चियां देने लगे, लाखों और करोड़ों रुपए तलब किए जाने लगे। ना देने पर जान से मारने की धमकियां भी दी जाने लगी। दुकान और गोदामों पर फायरिंग की जाने लगी है। पुलिस ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई। दूसरी जानिब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने अराकीन को खबरदार कर दिया। आपको बताते चलें कि बढ़ती बत्ताखोरी से ताजिरों में खौफ की लहर दौड़ चुकी है, जबकि कराची चैम्बर ने अरकान को खबरदार कर दिया, एहतियात बरतने और हिफाजती इक़दामात करने की हिदायत कर दी। एलामिया के मुताबिक कारोबारी तबके को निशाना बनाने का खतरनाक रुझान सामने आया। सिक्योरिटी इक़दामात कारोबार, जायदाद और ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागज़ीर है। दफातर और घरों पर CCTV कैमरे नस्ब करने की हिदायत सामने आई। CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग्स शवाहिद के तौर पर काम आएंगी। कराची चैम्बर की भत्ताखोरी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी कार्रवाई की अपील कर दी गई। मज़ीद आपको बताएंगे कराची में भत्ता खोर सरगर्म है, वहीं ताजरों का कारोबार करना अब मुश्किल हो गया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद बिलवानी कहते हैं कि हमें मुख्तलिफ मार्केटों से ताजरों को भत्ते की पर्चियां मिलने की शिकायत मौसूल हुई। कराची चैम्बर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को इससे मुतालिक आगाह कर दिया है। हमारा मुतालबा है कि भत्ते में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाए। हमें बहुत जगह से कंप्लेंट्स आई थी, उसमें ट्रेडर्स भी थे, बिल्डर्स भी थे और इंडस्ट्रीज के लोग भी थे मुख्तलिफ इलाकों से। तो हमने उनकी कंप्लेंट जो है जितनी भी कराची में जितनी भी एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज, उन सब तक वो कंप्लेंट पहुंचाई। और अब बात करेंगे ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर के हवाले से। भत्ताखोरी के खिलाफ आवाज़ उनकी जानिब से बुलंद कर दी गई। उनका कहना है कि कराची में भत्ताखोरी का सिलसिला अपने उरूज पर पहुंच गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी अफराद को भत्ते की पर्चियों के साथ गोलियां भी भेजी जा रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गए। कराची की ताजिर एक बार तो अब फिर भत्ताखोरों के रहम करम पर हैं। माजी में पुलिस, रीजनल और ताजिरों ने मुश्तरका हिकमत अमली से इस अफरीद पर काबू पा लिया था, लेकिन कुछ अरसे से ये दोबारा सरगर्म अमल है। बेशतर दुकानदारों को जिस कॉल्स आ रही हैं, बुलेट्स पर्ची में लपेट कर भेज रहे हैं। 90% से ज़्यादा ताजिर इन शिकायत को वावेला नहीं करते, क्योंकि कॉल करने वाले जो मुजरिम हैं वो पाबंद करते हैं कि अगर अपने बच्चों की और अपनी जान और माल की हिफाजत चाहते हो तो खामोशी से भत्ता देना होगा। यही सबब है। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे कराची में भत्ता खोरी आज भी जारी है, जहां हुकूमत और इदारे नाकाम नजर आते हैं। शर्जील गोपलानी का वीडियो बयान मंजर आम पर आ गया। कहा शहर के मुख्तलिफ कारोबारी इदारों और ताजिरों से अब भी भत्ता वसूल किया जा रहा है। ये सूरत हाल सिस्टम और पुलिस की नाकामी को जाहिर करती है। मुतासिर को इंसाफ के बजाय दबाव का सामना करना पड़ता है। ताकतवर मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ और मज़लूम ताजिरों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। भत्ता खोरी के मामला पहले हज़ारों में तय होते थे, अब करोड़ों में जा पहुंचे हैं। भत्ता किसी दिन भी कराची से खत्म नहीं हुआ है। भत्ता चलता रहे और हमेशा इदारों ने कॉस्मेटिक सर्जरी की है, तो थोड़े दिनों के लिए मीडिया से चीज़ें गायब हो जाती है। अच्छा, पिछले चंद दिनों से जो भत्ता चल रहा था वो 50,000, 25,000, लाख रुपए तक चल रहा था। हमने कोशिश की कि इसको बंद कराया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब भत्ताखोर को पकड़ाया गया तो इलाके के SHO ने 50,000 रिश्वत दी। फिर वो जब CTD को गया तो CTD भी और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे कराची के कारोबारी तबके को भत्ताखोरी के बढ़ते खतरात का मामला। MKM पाकिस्तान के डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान का वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को खत। हुकूमत से इन वाकयात की रोकथाम और फौरी तहकीकात का मुतालिबा कर दिया गया। उनका कहना है कि कराची के कारोबारी तबके को दरपेश भत्ताखोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर गहरी तशवीश है। ऐसे वाकयात सरमायाकारी में कमी और रोजगार के मौके पर मनफी असर डाल सकता है।
मजीद आपको बताएंगे। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा फैसल नदीम ने कराची को भद्दाखोरों से पाक करने का मुतालबा कर दिया। 19 अक्टूबर से आओ संभाले कराची की मुहिम शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। कहा इस शहर को भद्दाखोरी से पाक करना है। सिस्टम के नाम पर लोगों को जदोकोब किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पूरी खुदी हुई है। कब मुकम्मल होगा ये प्रोजेक्ट किसी को नहीं मालूम। को बिजनेस का कारोबार का माहौल दो। यहाँ ये जो सिस्टम मुसल्लत है उनसे कराची की जान छुड़वाओ। भत्ताखोरी से, दो नंबरी से, बदअमनी से मैं कहता हूं कराची की जान छुड़वाओ। ये कराची इस काबिल है, इस बात का अहल है कि ये जो है पाकिस्तान को इंशाअल्लाह मुआशी जो मुश्किलात है उनसे निकाल कर अल्लाह के फजल के साथ जो है वो दुरुस्त रास्ते पर गामजन करने वाला बनेगा। अकेला और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं शहर कायद के हवाले से, जहाँ पर जिले कोरंगी में लांडी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई। लांडी पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज उसामा शाह से। उसामा शाह, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। बिल्कुल, लांडी पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए गुटखा मावा फरोश, मंशियात फरोश और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस मुलजिमानों को धर लिया। गुटखा मावा फरोख में मुलव्विस मुलजिम समीर उर्फ शाका को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 4 पैकेट मावा भी बरामद किया गया। जबकि बदनाम जमाना मंशियात फरोश इलियास अहमद को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 535 ग्राम चरस भी बरामद कर ली गई। 2 स्ट्रीट क्रिमिनल मकसूद और असद सिद्दीकी की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई, जिनके कब्जे से चोरीशुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी कर दिया गया है। एसएसपी कोरंगी के मुताबिक तमाम गिरफ्तारियां लांडी पुलिस की कार्रवाइयों के नतीजे में अमल में लाई गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा शाह अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नंजार से मोहसिन नकवी और शर्जील इनाम मेमन की ताज़ियती मुलाकात हुई है। आपको बताएंगे कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नंजार से मोहसिन नकवी और शर्जील इनाम मेमन की ताज़ियती मुलाकात हुई है। वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर दुआ फातिहा ख़्वानी की गई है। अल्लाह मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। इस हवाले से दुआ भी की गई। हमें मजीद बता रहे हैं काशिफ नज़ीर मजीद बताइएगा। कुल वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नंजार से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर दाखिला शर्जील इनाम मेमन की एक ताज़ियाती मुलाकात हुई है। उनकी वालदा मोहतरमा के वफात पर फातिहा ख़्वानी की गई है। साथ ही अल्लाह पाक की उनको जन्नतुल फिरदौस में जन्नत अता फरमाए, ये दुआएं भी की गई हैं। और साथ ही साथ वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से कहा गया कि हमारी जिस तरह जो है वो वजीर दाखिला की वालदा हमारी भी माँ जैसी थी और यही बात शर्जील इनाम मेमन की जानिब से की गई है। ताज़ियत एक बड़े पैमाने पर हुई है और ताज़ियत के बाद दोनों वजीर दाखिला जो है वो एक दूसरे के साथ गम से जो है वो निडाल हालत में गले से मिले हैं। मुलाकात करने के बाद जो है शर्जील इनाम मेमन और वफाकी वज़ीर दाखिला रवाना हो चुके। बहुत शुक्रिया चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि लियाकताबाद से गरीबाबाद जाने वाली मरकजी सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी है। जगह जगह गड्ढों और टूटे हुए हिस्सों के बाइस ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। बारहा शिकायत और निशानदही के बावजूद मुतालिका इदारे सड़क की मुरम्मत कराने में नाकाम दिखाई देते हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कराची के इलाके मलीर में डाकुओं और पुलिस में मुबैना मुकाबले के बाद इलाके में कई सवाल उठ गए हैं। मुकाबला था या मंसूबा बंद ड्रामा? मेट्रो 1 न्यूज़ ने पुलिस और डाकुओं की खुफिया वीडियोस हासिल कर ली हैं। मज़ीद देखते हैं कराची से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ अयाज वारियू की इस रिपोर्ट में। जख्मी डाकू के साहब वालिदीन की जानब से थाने के बाद ताहाल एहतजाज जारी है। मुलजम सदीर के वालिद इमाम दीन ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि एसएचओ जावेद अबरो ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। 3 रोज कबल वो हमारे घर पर खाना खाकर गए थे, अभी तक उनको हमारा खाना हजम नहीं हुआ होगा कि उन्होंने मेरे बेटे को होटल पर बुलाकर जाली मुकाबला करके जख्मी करके झूठा मुकदमा दाखिल कर दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह मुकाबला नहीं बल्कि कत्ल करने की मंसूबा बंदी है। उन्हीं का
घुराए होटल ते चांहियूं पी थियूं अथनि, चांहियूं पीआरे छोकिरे फ़हीम कश्मीरी खे बि घुरायो अथनि त मां तव्हांखे क्लियर थो कयां त ॾोहारी न आयो। 3 ॾींहं मुंहिंजे पुट खे गुम कयो अथई, अॼु सुबुह मुक़ाबलो ॼाणाए अथई कूड़ो। वर्षा ने फौरी इंसाफ का मुतालबा किया है। दूसरी जानब पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मालूम हुआ है कि पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी होकर गिरफ्तार होने वाले मुलजमान स्ट्रीट क्राइम समेत मुख्तलिफ जुराइम में मुलविस थे। गिरफ्तार मुलजमान के गुरु इलाके में स्ट्रीट क्राइम्स के अलावा घरों में डकैती और दीगर वारदातों में मुलविस हैं। कैमरा टीम के साथ अयाज वारियो, मेट्रो 1 टीवी न्यूज, कराची। और अब बुलेटिन में बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताते चलें कि समुद्री तूफान शक्ति कमजोर हो गया। 11वां अलर्ट जारी। हुक्काम के मुताबिक 6 घंटों में शदीद तूफान से कमजोर होने के बाद साइक्लोन तूफान में तब्दील हो गया। तूफान का मरकजी कराची से तकरीबन 910 किलोमीटर जुनूब मगरिब में है। मशरक़ी जुनूब की तरफ बढ़ते हुए अगले 20 घंटों तक डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। सिंध के साहिल के करीब 70 से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के सबब समंदर में तुग़यानी रहने का इम्कान है, जबकि सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की भी पेशगोई की जा रही है। माहीगीरों को 7 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत जारी कर दी गई। आपको बताते चलें कि समुद्री तूफान शक्ति कमजोर हो गया। 11वां अलर्ट जारी। हुक्काम के मुताबिक 6 घंटों में शक्ति शदीद तूफान से कमजोर होने के बाद साइक्लोन तूफान में तब्दील हो चुका है। तूफान का मरकज कराची से तकरीबन 910 किलोमीटर जुनूब मगरिब में है। मशरक़ी जुनूब की तरफ बढ़ते हुए अगले 20 घंटों तक डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। सिंध के साहिल के करीब 70 से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के सबब समंदर में तुग़यानी रहने का इम्कान बताया जा रहा है, जबकि सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की भी पेशगोई की गई। माहीगीरों को 7 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत जारी कर दी गई। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।